तो बोर्ड परीक्षा 2021 मैट्रिक या फिर इंटरमीडिएट आप सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। आप लोगों के लिए काफी बड़े बड़े अपडेट्स मैं लेकर के आ चुका हूं। खासकर झारखंड बोर्ड के सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना। जो भी जैक बोर्ड से मैट्रिक इंटर का फाइनल परीक्षा लिखने वाले हैं, 4 मई से आपका जो एग्जाम शुरू होने वाला था उसके संबंध में कई बड़े बड़े अपडेट्स दूंगा। तो वीडियो पर फिर कहता हूं बने रहना और अंत तक देख के जाना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बात करें झारखंड बोर्ड फाइनल मैट्रिक इंटर की परीक्षा की जो 2021 में होने वाली है, उससे पहले हम आप लोगों को यह बता देना चाहेंगे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने जो 10th और 12th का एग्जाम है उसको लेकर के बहुत ही कड़ा कदम उठाया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा और शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत ही कड़ा कदम सीबीएसई ने उठाया है। ऐसा कदम पहली बार उठाया गया है कि क्लास 10th का जो एग्जाम है उसे कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। आप लोगों को यह समझ लेना जरूरी होगा कि यदि रद्द कर दिया गया है तो उन विद्यार्थियों का क्या होगा, अब उन्हें कैसे पास कर दिया जाएगा, क्या एवरेज मार्क्स देकर के सभी को पास कर दिया जाएगा। और 12th वालों का जो है सीबीएसई का उनका एग्जाम जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। पोस्टपोन कहने का मतलब अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जो भी डेट डिसाइडेड था उस डेट पर आपका एग्जाम अब नहीं होगा। तो क्लास 10th का जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है उसे फाइनली पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है और 12th वालों का जो एग्जाम है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, यानी अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आप कहेंगे मैं झूठ बोल रहा हूं, तो आप लोग यहां पर मेरे पीछे देख सकते हैं कि यह सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ नोटिफिकेशन है, जिस पर नीचे देख सकते हैं कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर का साइन भी है। पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है कि 12th का एग्जाम जो पोस्टपोन हो गया है और पॉइंट नंबर 2 लिखा है कि 10th का एग्जाम जो है फाइनली कैंसिल हो गया है, यानी रद्द हो गया है। तो बात करें झारखंड बोर्ड की दोस्तों, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज दिखा देना चाहूंगा जो कि छपा हुआ है आपका यहां पर हिंदुस्तान पेपर पे। देखिए क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है कि वायरस के संक्रमण में झारखंड दूसरे स्थान पर, यानी पूरे इंडिया में झारखंड का जो स्थान है वायरस के संक्रमण में वो 2nd प्लेस पर आ चुका है। अब बात रहती है यहां पर विद्यार्थी और शिक्षकों की सुरक्षा, जो 4 मई से परीक्षा होने वाली है। अब आप ये समझिए कि यदि कोरोना का संक्रमण होता है तो क्या वो सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों को ही होगा? जो जैक बोर्ड के विद्यार्थी परीक्षा देंगे, जो झारखंड बोर्ड के मैट्रिक इंटर के स्टूडेंट फाइनल परीक्षा लिखेंगे, क्या उनको कोई खतरा नहीं है? जो शिक्षक परीक्षा को करवाएंगे, जो इन्विजिलेटर रहेंगे स्कूल या फिर कॉलेज में, क्या उनको कोई संक्रमण नहीं होगा? तो इसकी क्या गारंटी है? तो यहां पर देख सकते हैं। तो अब देखना यह है कि झारखंड सरकार, झारखंड के शिक्षा मंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, हमारे यहां की जो प्रशासन शासन की व्यवस्था है, इस कोरोना महासंग्राम में बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा को देखते हुए क्या कड़े कदम उठाते हैं। कोई ना कोई डिसीजन झारखंड सरकार को जरूर लेनी चाहिए, जैसे सीबीएसई बोर्ड ने लिया कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर के बहुत ही कड़े कदम उन्होंने उठाए हैं, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, और जो कि ऐसा सही में हुआ। और देख सकते हैं कि शिक्षकों की भी सुरक्षा इस पे आती है और बच्चों की भी सुरक्षा इस पे आती है। ठीक है, बच्चे जो है नादान होते हैं, कभी क्या उनको उतना ज्ञान नहीं होता है कि मास्क सैनिटाइजर प्रॉपर कैसे यूज किया जाए। बच्चे करते हैं 10 मिनट फिर उसको खोल देते हैं। ऐसे में बच्चों पर जो खतरा है इस महामारी में और ज्यादा बढ़ सकता है, इसलिए सीबीएसई ने ऐसा कड़ा कदम उठा लिया है। अब बात करें झारखंड बोर्ड की, तो देखा जाए कि झारखंड बोर्ड अब कौन सा डिसीजन लेता है, क्या एग्जाम को कैंसिल करता है, क्या पोस्टपोन करता है, क्या ऑनलाइन करता है या ऑफलाइन करता है। लेकिन किसी ना किसी प्रकार का डिसीजन जो है झारखंड सरकार को लेना ही पड़ेगा, तभी आपका एग्जाम जो है सही समय में हो जाएगा। या तो एग्जाम को अगले डेट के लिए पोस्टपोन किया जाएगा, जब आपका जो स्थिति है वो नॉर्मल हो जाएगा तब आप लोगों का एग्जाम होगा, या तो सीबीएसई के ही जैसे कुछ कड़े कदम उठाएंगे। तो आप लोग ट्वीट भी कर सकते हैं झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन जी को, झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर, झारखंड के जो उच्च स्तरीय पदाधिकारी हैं जो कि शिक्षा विभाग से हैं, जैसे जैक के सचिव को आप ट्वीट कर सकते हैं, या फिर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, आप सभी को ट्वीट करके बता सकते हैं
कि एग्जाम सीबीएसई ने जो कड़े कदम उठाए हैं, झारखंड सरकार भी उनके जैसा कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाए, ताकि बच्चों की सुरक्षा और शिक्षकों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अब बात करें दोस्तों, यदि रद्द कर दिया 10th का एग्जाम तो क्या होगा, तो इस चीज को आप समझ लीजिए। सीबीएसई ने जैसा किया हो सकता है झारखंड में भी ऐसा करे, हो सकता है यूपी में भी ऐसा हो जाए। तो क्या कदम उठाया है, किस प्रोसीजर के तहत आपका एग्जाम को रद्द किया है, तो थोड़ा सा आप लोग इस अपडेट को देख लीजिएगा। आप लोगों को मैं पूरी डिटेल के साथ समझाऊंगा अभी, और पूरी एकदम गहन के साथ आप लोगों को समझाने वाला हूं, तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मेरे पीछे देखिए क्या लिखा हुआ, ध्यान से पढ़िए। लिखा है कि 10वीं की परीक्षाएं रद्द, 12वीं के पर्चे टले, यानी 10th का जो पेपर है वो पूरी तरह से रद्द हो चुका है। इस महामारी को देखते हुए, कोरोना संक्रमण को तेजी से बढ़ते देखने के आंकड़े को देखते हुए, शिक्षकों की सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए मैट्रिक का जो परीक्षा है सीबीएसई बोर्ड का, उसे रद्द कर दिया है। यानी यदि परीक्षा रद्द हो जाती है तो अब विद्यार्थियों को किस प्रोसीजर के तहत पास किया जाएगा, क्या एवरेज मार्क्स देकर के सबको पास हो जाएगा सब, या फिर कैसे होगा, उन बच्चों का भविष्य क्या होगा, वे आगे कैसे बढ़ेंगे, किस कॉलेज पे जाएंगे, इंटर में आर्ट साइंस कॉमर्स, इसका चुनाव कैसे करेंगे, उनका मार्क्स फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन सीजीपीए कैसे डिसाइड होगा, इन सब पर बात करेंगे। तो देखिए लिखा क्या है, ध्यान दीजिएगा कि केंद्र सरकार ने सीबीएसई बोर्ड के छात्रों को बड़ी राहत दी है, और 12वीं की परीक्षा होगी या नहीं होगी इस पर 1 जून को फैसला होगा। यानी 12वीं का जो एग्जाम अभी स्थगित हुआ इंटरमीडिएट का, उसका भी एग्जाम आगे कैंसिल होगा या नहीं होगा, इसका फैसला 1 जून को होगा। लेकिन कल जो है सीबीएसई ने फाइनली यह डिक्लेयर कर दिया है कि 10th वालों का एग्जाम नहीं होगा, आपका एग्जाम जो है पूरी तरह से कैंसिल हो चुका है। और 12th वालों का क्या होगा, इसका फैसला 1 जून को किया जाएगा, 1 जून को। आगे ध्यान देंगे, इस पर लिखा है, देखिए क्या लिखा है कि सरकार ने कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की परीक्षा को रद्द कर दी है, जबकि 12वीं की परीक्षाएं स्थगित करने का फैसला लिया है। स्थगित मतलब पोस्टपोन्ड, स्थगित मतलब यदि 10 तारीख को होना था तो उसको रोक दिया, आगे होगा, ठीक है, आगे कोई डेट डिसाइडेड होगा, इसका मतलब होता है पोस्टपोन करना, स्थगित करना। आगे देखिए लिखा क्या है कि पूर्व में तय कार्यक्रम के अनुसार बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से 14 जून तक होनी थी, लेकिन अब नहीं होगी। तो आगे ध्यान दीजिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुधवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया कि बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो कि है रमेश पोखरियाल, यहां पर ध्यान दीजिएगा निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक इनका पूरा नाम है, शिक्षा सचिव, तमाम बड़े अफसर, और इस पे आगे लिखा है कि सभी इस पे शामिल थे। जो मीटिंग हुआ इस पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और उच्च स्तरीय शिक्षा विभाग से संबंधित जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उससे संबंधित जो भी मंत्री थे वो संबंधित सभी मीटिंग पर बैठे हुए थे। और आगे इस पर क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा कि प्रधानमंत्री ने जोर दिया है कि छात्रों का स्वास्थ्य शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए, यानी पहले स्वास्थ्य फिर शिक्षा। यदि आप स्वास्थ्य ही नहीं रहेंगे तो फिर पढ़ेंगे क्या। बच्चों की सुरक्षा और शिक्षकों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। पहले वे स्वस्थ रहें फिर वो परीक्षा देंगे। यदि वे अस्वस्थ हो जाते हैं, यदि उनको संक्रमण हो जाता है तो आपका परीक्षा दिया हुआ बेकार हो जाएगा, शिक्षक की भी स्थिति खराब हो जाएगी और बच्चों की भी स्थिति खराब हो जाएगी। क्योंकि इतने बड़े आंकड़े पे परीक्षा कराना कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि 1-2 विद्यार्थी का तो परीक्षा है नहीं। देख सकते हैं कि सिर्फ दिल्ली पे 6 लाख विद्यार्थी परीक्षा देंगे और 1 लाख शिक्षक उस परीक्षा को कंडक्ट कराएगा। समझ में आ रहा है, यानी 6 लाख विद्यार्थी यदि परीक्षा देगा तो 1 लाख टीचर्स चाहिए उस परीक्षा को करवाने के लिए। तो इतनी तमाम समस्याएं आती है किसी भी परीक्षा को कराने में। तो आगे ध्यान दीजिएगा, इस पे लिखा क्या है मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए लिखा है कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि शिक्षा मंत्रालय का भी नुकसान ना हो। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि 10वीं के परिणाम बोर्ड द्वारा तैयार मानदंड के आधार पर किया जाएगा। यानी 10वीं का जो परिणाम है यानी रिजल्ट बोर्ड द्वारा जो मापदंड है, बोर्ड ने जो डिसाइड किया है किस तरह से उनका मार्क्स दिया जाएगा, उनको अलॉट किया जाएगा। इस पर आगे देखिए लिखा है कि इसमें छात्रों के पिछले प्रदर्शन को आधार बनाया जाएगा। यानी आपने पिछला प्रदर्शन कैसा किया था, 10th में ही आपने और कौन कौन से एग्जाम दिए थे स्कूल्स पे, अपने कॉलेज पे, ठीक है,
जो भी एग्जाम आपका इंटरनल हुआ था उसी के बेसिस पर आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। तो 10th में ही आपने कई प्रकार के इंटरनल एग्जाम्स भी दिए होंगे, यानी आपका पिछला प्रदर्शन, पहले का आपका रिजल्ट जो आया था एग्जाम्स का, उसको बेस बना करके आपका रिजल्ट को तैयार किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा लिखा क्या है, ध्यान दीजिए कि 21 लाख से अधिक छात्र छात्राएं देने वाले थे परीक्षा, यानी मैट्रिक इंटर सीबीएसई का एग्जाम कितना विद्यार्थी देने वाला था, 21 लाख, ठीक है, 21 लाख। आगे देखिए कि 4 से 14 के बीच होनी थी परीक्षा, यानी 4 मई से 14 मई तक होना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि है, पहले छात्र स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, तभी वे एग्जाम दे पाएंगे। यदि छात्र सुरक्षित ही नहीं है, उन पर खतरा मंडरा रहा है, तो ऐसी परीक्षा का क्या फायदा है कि नहीं, और बात सही भी है। आगे देखिए, इस फैसले से बच्चों की सुरक्षा और हम उनके भविष्य को संवार सकेंगे। तो रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा हमारी सर्वोपरि है, सर्वोच्च प्राथमिकता, पहले बच्चे और शिक्षक सुरक्षित रहेंगे तभी वे एग्जाम को दे पाएंगे और शिक्षक एग्जाम को ले पाएंगे, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा कि 10वीं पदोन्नत होंगे छात्र, यानी 11th में उनको प्रोमोट कर दिया जाएगा सभी को। देखिए लिखा क्या, ध्यान दीजिए कि बिना परीक्षा दिए छात्रों को अगली कक्षा में पदोन्नत किया जाएगा, सभी छात्रों को अंक पत्र भी दिया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में आपको प्रमोशन मिल जाएगी और आप सभी को मार्कशीट भी मिलेगा। आगे देखिए लिखा है कि अंक पत्र जो है यानी मार्कशीट आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर जारी किया जाएगा और सीबीएसई जल्द इसकी जानकारी आपको देगा। तो मार्कशीट कैसे बनेगा, जो आपका इंटरनल असेसमेंट हुआ था स्कूल पे, उसी के बेसिस पर आपका मार्कशीट को बनाया जाएगा और फिर आप लोगों का मार्कशीट को क्रिएट किया जाएगा। देखिए लिखा है कि 12वीं बाद में परीक्षा संभव, यानी 12th वालों का जो एग्जाम है बाद में पॉसिबल हो सकता है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि 12th वालों का एग्जाम होगा कि नहीं होगा, लेकिन 10th वालों का नहीं होगा, ये एकदम तय है, साइन मोहर उस पर लग चुका है कि आपका जो 10th का एग्जाम है वो किसी भी हाल पे नहीं होगा। लेकिन 12वीं का जो परीक्षा है वो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसका फैसला 1 जून को कर लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा लिखा है कि परीक्षा आगे कराई जाए या नहीं, इस पर सीबीएसई का अधिकारी 1 जून को चर्चा के बाद फैसला लेंगे। तो इस पे लिखा है कि परीक्षा कराने से कम 15 दिन पहले छात्र छात्राओं को सूचित कर दिया जाएगा कि आपका उतने दिन से परीक्षा है। लेकिन अभी स्थिति देख सकते हैं कि जैसे जैसे कोरोना के संक्रमण बढ़ रहे हैं, स्थिति को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। तो 1 जून को 12वीं वालों का फैसला होगा कि आपका एग्जाम होगा कि 10th वालों की तरह रद्द हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा कि अंक से संतुष्ट नहीं तो परीक्षा दे सकेंगे, कई महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं दोस्तों। तो इस पे लिखा है, देख सकते हैं कि अंक से संतुष्ट नहीं तो परीक्षा दे सकेंगे, यदि मार्क्स से आप संतुष्ट नहीं है तो एग्जाम दे पाएंगे। अब देखिए लिखा क्या है कि 10वीं का अगर कोई विद्यार्थी मूल्यांकन के तहत मिले अंकों से संतुष्ट नहीं होता है तो उसे परीक्षा में बैठने के लिए मौका दिया जाएगा। यानी जो सीबीएसई डिसाइड करेगी कि इसको इतना मार्क्स, इसको इतना मार्क्स, इसको इतना मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आपको मार्कशीट दिया जाएगा। यदि आप उस मार्कशीट से सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो आपको एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। आगे देखिए कि परीक्षा हालात अनुकूल होने पर कराई जाएगी, यानी हमारा जो सिचुएशन अभी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, हमारी स्थिति परीक्षा लेने लायक नहीं है। यदि स्थिति परीक्षा लेने लायक हो जाती है तब हमारा एग्जाम जो है कंडक्ट होगा, अदरवाइज परीक्षा जो है किसी भी हाल पर आयोजित अभी नहीं की जा सकती है, क्योंकि इस स्थिति में परीक्षा कराना संभव नहीं है, क्योंकि 1-2 विद्यार्थियों का सवाल नहीं है। तो आगे देख सकते हैं इस पे लिखा है कि सीआईसीएसई भी लेगा जल्द फैसला। सीआईसीएसई ने भी कहा है कि वह स्थिति की समीक्षा कर लेगा और जल्द ही फैसला लेगा। राजस्थान मध्य प्रदेश में भी परीक्षाएं टाल दी गई हैं, यानी राजस्थान बोर्ड और मध्य प्रदेश बोर्ड, यानी राजस्थान बोर्ड और एमपी बोर्ड ने भी परीक्षा को टाल दिया है, यानी नेक्स्ट डेट के लिए पोस्टपोन कर दिया है। आगे देखिए कि मुहिम, क्या मुहिम है कि परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर 2 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं ने सोशल मीडिया पर कैंसल बोर्ड एग्जाम मुहिम चलाई थी। तो ऐसे ही कैंसल नहीं हो गया है, इतने ज्यादा छात्रों ने, इतने ज्यादा सेलिब्रिटीज ने, इतने ज्यादा टीचर्स ने, इतने ज्यादा एम्प्लॉयज ने ट्वीट किया था, सब तब जाकर के हमारा एग्जाम जो है कैंसिल हो पाया और फाइनली सीबीएसई बोर्ड ने ऐसा कदम उठाया। तो मैं झारखंड बोर्ड के सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड हो, रद्द हो या नेक्स्ट डेट के लिए चला जाए या ऑनलाइन हो ऑफलाइन, मैं नहीं कहता कि आप कैंसिल का रिक्वेस्ट कीजिए, पोस्टपोन का रिक्वेस्ट कीजिए, आपकी जो इच्छा हो रही है, आप जो चाहते हो, आप ट्वीट करके कह सकते हो कि कैंसिल बोर्ड एग्जाम, पोस्टपोन बोर्ड एग्जाम, अभी नहीं होना चाहिए, बाद में लिया जाए सिचुएशन। और मैंने आप लोगों को यहां दिखाया भी कि कोरोना का कहर जो है झारखंड पे सबसे ज्यादा
फैल रहा है। तो इस स्थिति में झारखंड सरकार जरूर कोई ना कोई फैसला जरूर लेगी। तो आप लोग ट्वीट कर सकते हैं, ठीक है, आपका यह हक है, आप विद्यार्थी हैं, जरूर कर सकते हैं। जैसे सीबीएसई बोर्ड वालों ने किया तो जैक बोर्ड वाले भी कर सकते हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? आपके दिलो दिमाग में जितनी भी चीजें चल रही है, जो भी धारणाएं चल रही है, मेरे कमेंट बॉक्स में सबको निकाल दीजिए। आपको जो लिखना लिख सकते हैं, मुझे बताइए, मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूं और जो कमेंट्स अच्छा लगता है उसका जवाब जरूर देता हूं। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर करेंगे और सभी विद्यार्थियों को शेयर करके बताइएगा कि ऐसी ऐसी बात है, हमें ये करना पड़ेगा। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। इस वीडियो को एक लाइक करेंगे और जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आया है सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई विश यू ऑल द बेस्ट।